नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम विशेषण की परिभाषा करेंगे। विशेषण क्या होता है? विशेषण तक पहुंचने से पहले प्यारे बच्चों, हमें पता हो संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी का भी नाम। और सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं। इन सब के नाम के स्थान पर जो प्रयोग किया जाए वो शब्द सर्वनाम कहलाता है। और जो संज्ञा और सर्वनाम, इन दोनों की विशेषता बताए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। अगर संज्ञा के साथ है, संज्ञा की विशेषता क्या खास बात है। सर्वनाम शब्द है तो उसकी क्या विशेष बात बताई है, वो विशेषण कहलाते हैं कि उसकी क्या खासियत है, क्या विशेष बात है। अब आप देखें इसकी परिभाषा। विशेषण की परिभाषा है, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, ये सब शब्द आप जब संज्ञा के साथ लगाएंगे, जैसे बड़ा पेड़, पेड़ की विशेषता है कि वो बड़ा है। काला घोड़ा, घोड़े की विशेषता है, घोड़ा संज्ञा हो गया तो उसकी विशेषता क्या है, काला। अब आप इसके उदाहरण मैंने आपको बता दिए। अब इसके भेद जानेंगे। संज्ञा विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। आप फिर से सुनेंगे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध हो। जिससे गुण, रूप, रंग का पता चले। जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वर्ग वाहिनी गंदी नदी है, अच्छाई, बुराई, रंग, रूप, ये सब इसमें बताए गए हैं। इसके बाद आप देखें दूसरा भेद, संख्यावाचक विशेषण। संख्या, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, गिनती। संख्या क्या होती है? गिनती। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या होती है बेटा गिनती, जिससे गिनती का पता चले, काउंटिंग पता चले हमें। कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। अब 40 गिनती है ये। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। दोनों, ये भी काउंटिंग हो गई, गिनती हो गई। उनकी दूसरी लड़की की शादी है। फिर से ये काउंटिंग में आ गया, दूसरी। तो जिसमें हमें गिनती का पता चले, काउंटिंग का पता चले, वो संख्यावाचक विशेषण है। अब आप देखें, अब संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित, जिसमें हमें निश्चित संख्या का ज्ञान हो। जैसे 1, 2, 4, 5, जैसे निश्चित, पक्का, यही 2, 4, 5, 10 जो भी बोलेंगे। अनिश्चित में जैसे कई, अनेक। अब कई में 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो ये अनिश्चित हो गई। अनेक, अनेक में कितने, अनेक बच्चे थे, गिनती तो नहीं हुई ना। और अगर मैं कहूँ 10 बच्चे हैं तो वो निश्चित संख्यावाचक है, और मैं अगर बोलूँ अनेक बच्चे हैं तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद हम आते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण एक होता है परिणाम, वो होता है नतीजा, और ये है परिमाण। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध हो। वेट जिसे कहते हैं, हम वेट कर लें, जिसको नाप तोल लें, कितने किलोग्राम,
तो वो है परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नापतोल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। 2 मीटर नापना हो गया। 1 किलो चीनी, ये भी तोल हो गया। बीमार को थोड़ा पानी देना, अब थोड़ा तो तोल के हमने वेट नहीं बताया इसका कितने लीटर है, तो ये आ जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक में। और जो पहले 2 मीटर 1 किलो ये आ जाएगा निश्चित परिमाणवाचक में। अब परिमाण के भी दो हो गए, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में जो सही एक्यूरेट जो उसका वेट बताया है, 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर, 1 लीटर, 2 किलो, 5 किलो। लेकिन अनिश्चित में थोड़ा सा अधिक कुछ, ये सब आएंगे अनिश्चित परिमाण बोधक में, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। अब चौथा भेद है आपका सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, जैसे नाम को भी देखेंगे आप, सार्वनामिक विशेषण, नाम से पहले सर्वनाम। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, ये भी खास बात हो कि ये वो उस नाम की, उस संज्ञा की विशेषता भी बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह आदमी, भाई आदमी तो बहुत खड़े हैं लेकिन उसकी तरफ इशारा है, वह आदमी, और वह एक सर्वनाम शब्द है, आदमी एक संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया और उस आदमी की विशेषता बता दी कि वह, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वह आदमी व्यवहार से कुशल है। कौन छात्र मेरा काम करेगा, अब छात्र एक संज्ञा है और कौन क्या है इसमें, सर्वनाम। तो ये आपका आ गया सार्वनामिक विशेषण। अब आप इसे लिखेंगे बेटा, चारों भेद लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।